हाफिज सईद कहाँ हैं? लेकिन ये कोई अनोनी बात नहीं है, दुनिया को पता है वो कहाँ है, दुनिया को पता है उसकी मास्टरमाइंड कौन है। ये तो कोई अनोनी बात अगर होती तो चले भाई हम कहते कि अनोनी बात है। ये नहीं, आप मुझे बताएं ओसामा बिन लादेन कहाँ से मिला था? दुनिया का सबसे बड़ा टॉप टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दो दो 100 गज के फासले पे वहां पे मिलिट्री एकेडमी की जो थी छावनियां थी, वहां से मिला था। अभी भी मैं आपको बताऊं, दुनिया जानती है, दुनिया को पता है कि जितने भी दहशतगर्द हैं, जो मजहबी वैशी हैं, जो वहशत फैलाते हैं, दुनिया में फैलाते हैं, मुंबई में फैलाते हैं, अमेरिका में फैलाते हैं, उन सबकी पनाहगाहें आपको रावलपिंडी में मिलती हैं। वहां पे ये ट्रेंड होते हैं, अल्लाह और रसूल के नाम पे उनको वहां पे कवर दिया जाता है और वहीं पे उनकी नर्सरियां हैं। ये दुनिया जानती है, ये कोई मतलब यहाँ पे हम 4-5 लोग ये डिसाइड नहीं करते, ये दुनिया ने डिसाइड कर चुकी है। दुनिया डिसाइड कर चुकी है कि आतंक कहाँ से आती है, नर्सरियां स्कूल कहाँ पर हैं, बच्चों को अल्लाह और रसूल के नाम पे क्यों ट्रेन किया जाता है। ये एक सवाल है, क्यों ट्रेन किया जाता है, इतनी नफरत क्यों है। इस पे मेरे ख्याल में अगर हम बहस कर सके तो बेहतर है। मगर रही बात हाफिज सईद की, वो तो दुनिया को पता है। ये जो आपने कहा कि वो जेल में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। वो तो उनका माई बाप है, वो तो उनका माई बाप है, क्योंकि उनका जितना भी ये जो जो चलता है हाफिज साहब का, ये जो हाफिज है ये क्या है, ये भी एक किस्म के हाफिज सईद है। ये वर्दी में है, वो वर्दी में नहीं है। मतलब एक बंदा आके दुनिया के सामने ये कहता है कि इनके हम डिफरेंट हैं, हिंदू और मुसलमान के दरमियान नफरत डालता है, बीज बोता है, वहां पे मतलब आतंकवादी की बात करता है, तो इसमें और हाफिज में क्या फर्क है? अपने हाफिज सईद दो, और दोनों का नाम हाफिज है, देखो दोनों का नाम हाफिज है और दोनों वही कुरान की आयत पढ़ते हैं। ये मतलब ज़िबा करो लोगों के, जब तक पाँव काटो वो काटो। तो दोनों का माइंडसेट है कि एक ने वर्दी पहनी है, एक ने वर्दी नहीं पहनी है, और एक की दाढ़ी है, एक की दाढ़ी नहीं है। है तो मतलब पाकिस्तानी फौज का जो थीम है वो इसी पे कायम है कि कत्ल करो, लोगों को इस्लाम के नाम पर डराओ, लोगों को इस्लाम के नाम पर ट्रेन करो, बच्चों का कत्लेआम करो, चाहे वो बंबई हो, चाहे मैं पहले भी कह चुका हूं। दुनिया का एक कोना बताओ जहां पे इकबाल के शायरों ने दहशतगर्दी नहीं की हो। एक कोना मुझे बताओ आप। आम इनसे आम पंजाबी भी तंग है, आप यकीन करो, इनसे हर कोई बंदा तंग है। अब ये क्या कर सकते, इनके हाथ में बंदूक है, बंदूक के सामने तो बंदा कुछ नहीं बोल सकता है। एक बंदूक तो दुनिया की अलग और भी फौज के हाथ में, मगर इनके वहां मसला ये ना, इनका मोरल नहीं है, ये अनडिसिप्लिन्ड है, ये प्रोफेशनल नहीं है। दुनिया की और भी फौज है, दुनिया की फौज अपने लोगों को गायब नहीं करती। मोराल पाने के लिए बिलाल साहब इनको दहशतगर्दों की जरूरत पड़ती है। अभी देखिए ना, जैसे ही भारत ने कहा कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, जैसे ही भारत ने कहा कि आतंक के आकाओं को खत्म कर देंगे, सबसे ज्यादा हलचल पाकिस्तान में बढ़ गई। अब हलचल बढ़ती है अपने लोगों को बचाने की, तो समझ में आता है। यहाँ तो हाफिज सईद को बचाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। आखिरी बात आपको कहता हूँ, ये जो कल जो एक कार्टून आया था, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मगर मुझे तो कार्टून ही लगा, ये अहमद शरीफ चौधरी जो कल जो बैठा हुआ था। अब आपको पता है इसका बाप कौन है? आपको पता है इसका बाप सर्टिफाइड टेररिस्ट है। इसका बाप ने उम्मा तहमीर नो बनाया था। इसके बाप ने नवाज शरीफ को कहा था कि तुमने जो ये ट्रीटी साइन की है, अदम फैलाओ, ये जो मुआहदा हुआ था जौहरी हथियारों का, ये तुमने क्यों साइन किया है? और ये ओसामा बिन लादेन से भी मिला था इसका बाप, एमन ज़रावी से भी ये मिल चुका है इसका बाप। ठीक। अब अगर एक ही खानदान में ऐसी सोच पलती हो तो आप भी जानते हैं कि आउटपुट कैसा होगा। आउटपुट हम देख रहे हैं, आपने बंबई में देखा आउटपुट।